ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सन सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीं बतवामनुसन्दधामि भगवते भवद्वेषिणि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूप निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम 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 ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थितियों के साथ अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवा अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवा। आज विक्रम संवत 2081 वैशाख मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और वह रात्रि 2:49 तक है।
उसके बाद सप्तमी तिथि लग जाती। आज है पुनर्वसु नक्षत्र, ये 11:22 दोपहर को 11:22 तक है। उसके बाद पुष्य नक्षत्र लग जाता है। आज है सोमवार, शिव जी भोलेनाथ की आराधना उपासना का दिन है और ग्रीष्म ऋतु चल रही। गर्मियों के दिन तो यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहा, रात्रि 2 बजे, और दिन का 2 बजे का तापमान 38 डिग्री 38 डिग्री रहा। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2024, 13 मई 13 मई 2024 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5250वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51 वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक में, समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में, विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में, उत्तर हिमालय प्रांत में, उत्तराखंड राज्य में, टिहरी जिले में, हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने, ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी, अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, चिन्मय मिशन, कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 5 ज्ञान कर्म संन्यास योग के श्लोक नंबर 18 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य से वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करे, इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के, अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के, अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे, पुनः पुनः इस व्याख्यान करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग के श्लोक नंबर 18 पर विचार किया था, जिसमें भगवान आत्मज्ञानी महापुरुष की समदृष्टि की स्थिति का निरूपण करते हैं। समदृष्टि यानी भगवत दृष्टि, परमार्थ दृष्टि, परम गति है। तो वही मनुष्य की परम गति है, भगवत दृष्टि, परमार्थ दृष्टि, समदृष्टि। वो आत्मज्ञानी है, परमात्मा के तत्व को जानने वाले।
तो उनकी वो समदृष्टि कैसी होती है, ये भगवान कह रहे हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। पंडिता यानी आत्मज्ञानी, तत्वज्ञानी, जो विद्या और विनय से संपन्न, यानी ज्ञान, आत्मज्ञान भी है और धर्मात्मा है। विनय का मतलब है धर्मात्मा, विनय पूर्वक धर्म की मर्यादा में रहने वाला, संयमी, नियमी। तो ब्राह्मण है वो सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है हमारे सनातन धर्म में, जो विद्या और विनय से संपन्न। और जो गाय है, फिर दूसरा हाथी है, तीसरा जो है कुत्ता है, और चौथा जो मांसाहारी प्राणी है मनुष्य है। तो यह 5 प्रकार के जीवों के बारे में कहा। ये सात्विक है, राजसी है, तामसी प्रकृति के है। तो इन सब में वह समदर्शी रहते हैं, मतलब सब में परमार्थ दर्शन करने वाले, भगवत दर्शन कर, भगवतदर्शी। अब बात ऐसी है कि वह जो आत्मज्ञानी है वो गुणवान हो या गुणहीन हो, तो उसका सत्कार करने पर निर्दोष रहता, दोष नहीं लगता है। तो परमार्थ भी वो परमात्मा दर्शन करता है और व्यवहार भी वो परमात्मा दर्शन ही करता है। तो उसका परमार्थ दर्शन निरंतर बना रहे। यहाँ विद्या का मतलब है शास्त्र, वेद ज्ञान, वेदार्थ, आत्मज्ञान। और विनय का मतलब है नम्रता, उपरामता, उदारता, निरहंकार होना, धर्मात्मा होना, इंद्रियों का संयम होना, ये विनय है। वही ब्राह्मण शोभा देता है विनय की। अब यहाँ परमात्मा को कैसे जानता है, परमात्मा के समदर्शी, ये परमात्मा का दर्शन करता है। अब हमारे शास्त्रों में कहा है कि परमात्मा आनंद स्वरूप है। जो हमारा आनंद है, सुख है, वो सुख कोई और किसी विषय का नहीं है, परमात्मा का है। जैसे आप बाजार में चले गए तो वहां हलवाई की दुकान देखकर आपको अच्छा लगा, प्रिय लगा, रसगुल्ला देखा, अरे बड़े सफेद सफेद ताजे, तो आपने हलवाई की दुकान में जाके 1 प्लेट रसगुल्ला खाया, तो बड़ा खुशी हुई, आनंद हुआ, प्रिय लगा। लेकिन यहाँ बात यह है कि रसगुल्ले का जो आनंद आया, अज्ञानी को लगता है कि रसगुल्ले से आनंद आया, और आत्मज्ञानी को जानता है कि ये आनंद जो है वो रसगुल्ले का नहीं है। ये आनंद तो चेतन आत्मा का स्वरूप है। तो मेरी आत्मा से आनंद आ रहा। तो जो रसगुल्ले से आनंद आया वो वास्तव में रसगुल्ले का आनंद नहीं है। वह आनंद आया, वह वास्तव में मेरे चेतन आत्मा का ही स्वरूप है। तो रसगुल्ले का जो आनंद है चेतन आत्मा का स्वरूप है, जैसे रसगुल्ला, वैसे ही
हमें रसगुल्ला प्रिय है, इसीलिए आनंद आया। कोई भी अपना प्रिय विषय हो, मानो के मित्र दिख गया, प्रिय मित्र, तो मित्र को देखकर चेहरे पे चमक आ गई, खुशी आ गई, आनंद हो गया, अरे राम तू कहाँ आया। तो प्रिय मित्र दिख गया तो भी आनंद हो गया। तो वहां जो विषय है वो प्रिय मित्र है। वास्तविक मित्र से आनंद नहीं आ रहा है, वहां भी वो हमारी चेतन आत्मा का ही आनंद, क्योंकि चेतन आत्मा ही आनंद स्वरूप है। तो मनुष्य को संसार में किसी भी विषय से सुख या आनंद मिलता है, तो वो आनंद और सुख उस विषय का नहीं है, वह चेतन आत्मा का स्वरूप है। कैसे है वो, कैसे है ये रहस्य को आत्मज्ञानी जानता है। कि ये जो रसगुल्ला है, मित्र है, जो भी प्रिय विषय पदार्थ को देखने से, प्राप्त करने से और भोग करने से सुख मिलता है। तीन स्तर पे सुख होता है, प्रिय, मोद और प्रमोद। प्रिय विषय हमें दिखता है तो सुख होता है, फिर प्राप्त होता है मोद, फिर सुख वृत्ति होती, और उसको भोग कर, जैसे रसगुल्ला आपने देखा पहले तो सुख हुआ, फिर रसगुल्ले की प्लेट आ गई आपके टेबल पर, सुख हुआ, और आपने रसगुल्ला खा लिया, प्रमोद भोग किया, तो सुख की वृत्ति हो गई। तो किसी भी विषय में तीन स्तर का सुख होता है, प्रिय, मोद और प्रमोद। अब ये सारी सुख वृत्ति वास्तव में वो विषय से नहीं आती है, विषय की प्राप्ति से या भोग से, वह आत्मा, चेतन आत्मा की वृत्ति है। तो वह प्रिय पदार्थ को देखने से जो हमारी आत्मवृत्ति, चेतन आत्मवृत्ति अंतर्मुखी हो जाती है, तो उस क्षण अंतर्मुखी आत्मवृत्ति का आनंद हमें प्रतीत होने लगता। इसलिए जहां प्रियता होती है, जो विषय प्रिय है, वही हमें आनंद और सुख का अनुभव होता है। कोई भी संसार का विषय ले लो जो प्रिय है, साधारणतः मनुष्य को लगता है कि रसगुल्ले से मजा आता है, परंतु जो विवेकशील, विचारशील आत्मज्ञानी है वो जानता है कि रसगुल्ले से मजा नहीं आया, रसगुल्ले में जो प्रियता प्रियता थी वो हमें प्रिय लगता है। प्रिय तत्व क्या है, वो प्रिय तत्व ही आत्मा है, आत्मा का प्रियता आत्मा तत्व है। तो प्रियता का संग हुआ तो मजा आ गया, आनंद आ गया, सुख आ गया। मानो कि जिसे रसगुल्ला पसंद ही नहीं, कई लोगों को नहीं होता, अरे रसगुल्ला मुझे पसंद नहीं, नापसंद है, उसे जबरदस्ती खिलाओ तो परेशान हो जाएगा, दुखी होगा, अरे रसगुल्ला देखकर ही दुखी होगा, फिर उसे जबरदस्ती प्लेट में देंगे तो दुखी होगा, फिर मुख में डालेंगे तो दुखी होगा, क्योंकि उसे रसगुल्ला प्रिय नहीं, उसके प्रिय वृत्ति नहीं है। उस अप्रियता के कारण उसे उस रसगुल्ला में आनंद नहीं आएगा, सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि वो रसगुल्ला उसे अप्रिय है, अप्रिय वृत्ति उसे दुख देती है। तो जो आत्मज्ञानी है, विवेक विचारशील है, जानते हैं कि वास्तव में संसार में किसी भी विषय में सुख नहीं है। ये जो सुख और आनंद का मूल कारण उस विषय में प्रियता है। जो प्रिय विषय है उसी से सुख की वृत्ति उत्पन्न होती।
इसीलिए संसार में देखा गया है कि किसी देवदत्त को कोई विषय प्रिय है तो उसे उसे सुख होता है। यज्ञदत्त को विषय प्रिय नहीं है तो उस विषय को देख के दुखी होता है, सुख नहीं हो। तो यज्ञदत्त को उसी विषय से आनंद नहीं आता, रसगुल्ला तो वही है। देवदत्त को आनंद है, सुख है, प्रिय है, और यज्ञदत्त को प्रिय नहीं है तो उसे आनंद सुख नहीं आता है, क्योंकि वो रसगुल्ला अप्रिय है। इसीलिए हमारे अंतकरण में जो विषय, किसी भी विषय में प्रियता होगी तो प्रियता को देखकर वो हमारी आत्मवृत्ति अंतर्मुख हुई प्रिय वृत्ति का संग कर, तो प्रिय आत्मा का स्वरूप, प्रियता। तो उस प्रिय आत्मा के स्वरूप का संग होने से हमें उस आत्मा का आनंद उस क्षण आता है। तो ये प्रियता ही आनंद है, प्रियता ही सुख है। यदि प्रियता नहीं है तो आनंद सुख नहीं होगा किसी भी विषय में, चाहे वो कितना भी बढ़िया से बढ़िया विषय आपको अप्रिय है तो आपको सुख आनंद नहीं दे सकता है। इसीलिए जो परमात्मा सर्वत्र सदा सब में उपस्थित है, हालांकि परमात्मा नित्य उपस्थित है, उसे देखना भी सरल है, फिर भी अज्ञान के कारण हम नहीं देख पाते। परमात्मा को देखना सबसे सरल कार्य है, लेकिन अज्ञान के कारण सबसे कठिन कार्य हो जाता है। इसलिए आत्मज्ञानी को परमात्मा को देखना सरल है और अज्ञानी को परमात्मा को सदा सर्वत्र सब में देखना बहुत कठिन हो जाता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि साधक को हमेशा अपने चेतन आत्मा के ऊपर जोर देना आवश्यक, कि जैसे चेतन आत्मा को जानने में अज्ञानी को कठिनाई होती है, लेकिन आत्मज्ञानी को कोई कठिनाई नहीं होती। तो इसी तरह आत्मा को आनंद तो है, लेकिन एक को कठिन लगता है, दूसरे को आसान है। क्योंकि आत्मज्ञानी जो है, ज्ञान निष्ठ है, वो चेतन आत्म तत्व को जानता है कि ये जो परमानंद है, परमात्मा है, सच्चिदानंद है, उसी से यह सुख आ रहा है। तो रसगुल्ले में नहीं सुख है, रसगुल्ले में जो प्रियता वृत्ति है, प्रिय, वो प्रिय वृत्ति से जो आनंद आया है, वो प्रिय वृत्ति का आनंद ही परमात्मा का स्वरूप है। लेकिन हमें वो प्रिय वृत्ति का विवेक नहीं है। रसगुल्ले रूपी नाम रूप उपाधि से हम मोहित हो जाते। तो एक तो नाम दिखता है और दूसरा रूप, सफेद रंग, गोल गोल, तो वो वास्तविक हम स्वरूप को नहीं देख पाते। लेकिन जिसकी इस रसगुल्ले की नाम रूप उपाधि से अंतकण की वृत्ति अंतर्मुखी आत्माकार हुई, तो उसे पता चलता है कि अरे ये तो मेरे आत्मा का ही सुख है, आनंद प्रकट हुआ। तो प्रिय वृत्ति है वो आत्मा की ही वृत्ति है। किसी भी नाम रूप के साथ स्वरूप हमेशा आत्मा का ही होता है। जैसे घड़े के नाम रूप के साथ
मिट्टी उसका स्वरूप नित्य उसके साथ रहता है। घड़े के अनेक नाम रूप है, लेकिन मिट्टी उसका स्वरूप नित्य एक रूप रहता है। तो यहाँ एक जीवात्मा देवदत्त है, एक यज्ञदत्त है। दोनों के अंदर चेतन आत्मा तो है। उपाधि को लेकर अलग अलग नाम रूप होते, वास्तव में दो व्यक्ति नहीं। उसके अंदर जो चेतन आत्मा है वो एक रूप होकर निरंतर उपस्थित है, लेकिन अज्ञान के कारण उसे लगता है कि ये अलग है। तो कहीं भी जो है मनुष्य को सुख मिलता है, आनंद मिलता है, वो कोई विषय का सुख नहीं है। सभी लोगों को, जैसे हमने आज दृष्टांत दिया कि रसगुल्ले का सुख और मित्र को मिलने का आनंद जो है वो वास्तव में रसगुल्ला या मित्र का नहीं है, वो अपने आनंद स्वरूप चेतन आत्मा का ही स्वरूप। मेरा जो परमार्थ स्वरूप है आत्मा का ही आनंद है। किसी भी भौतिक अध्यात्म दैव विषय का अनुभव होता है, जब हमको होता है तो उसमें पांच तत्व काम करते हैं। ये सनातन पांच तत्व क्या है? तो पहला तो यह है, यह जान रहा है, प्रतीत हो रहा है, और यह प्रिय है, तो इसका नाम रसगुल्ला है। क्योंकि यह है रूप में है, यह उसका ज्ञान हो रहा है और वह प्रिय है, तो इसका नाम रसगुल्ला है। और नाम सफेद गोल इसका रूप है और नाम है रसगुल्ला। तो चार तत्व, पांच तत्व हो गए। नाम रसगुल्ला, सफेद गोलाकार रूप, और यह है, यह ज्ञान हो रहा है, और यह प्रिय है। ये पांच तत्व है। तो हमें किसी भी विषय का ज्ञान होता है, इसमें ये पांच तत्व हमेशा रहते। तो विवेकी जानता है, तो वो क्या करता है कि नाम रूप को अलग करके जो है, जो ज्ञान होता है, जो प्रिय है, उस तत्व को पकड़ता है। क्योंकि नाम रूप है वो संसार का रूप है, और जो अस्थि भांति प्रिय यानी जो है, जो ज्ञान होता है, जो प्रिय है, वह परमात्मा का स्वरूप। इस तरह संसार के सभी विषयों को वो आत्मज्ञानी देखता है। नाम रूप के पीछे रहस्यमय सच्चिदानंद परमात्मा का दर्शन निरंतर करता है। इसलिए सदा सर्वत्र सब में उसे परमात्मा उपलब्ध दिखता है, किसी भी नाम रूप में, और स्वरूप को देखता है। तो इस स्वरूप को देखने वाले को यहाँ भगवान ने पंडिता, पंडिता यानी जो आत्मज्ञान को देखता है। नाम रूप को देखने के साथ उसके स्वरूप को जानता है, यानी उसकी परमार्थ बुद्धि दृढ़ हो चुकी है, तो उसे पंडा कहते। पंडा का मतलब ही है कि परमार्थ बुद्धि, भगवत बुद्धि, आत्म बुद्धि। तो ऐसे आत्मज्ञान निष्ठ को समदर्शी न कहा यहाँ भगवान। तो सब नाम रूप के अंदर एक जैसा सच्चिदानंद परमात्मा है,
उसको सदा सर्वत्र सब में देखते रहते। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नाम रूप नहीं देखते, नाम रूप देखते हैं, लेकिन स्वरूप पर उनकी बुद्धि टिकी रहती है। लेकिन अज्ञानी का क्या होता है, वो नाम रूप में उसकी बुद्धि टिकी रहती है, स्वरूप को भूल जाता है, स्वरूप का विस्मरण हो जाता है। जैसे बाजार में गया तो घड़े पर दृष्टि बनी रहती है, मिट्टी को नहीं देखता स्वरूप। गहने की बाजार में गया, आभूषण की बाजार में, तो आभूषण को देखता है, तो सुवर्ण तत्व की बुद्धि नहीं रहती है, वो अज्ञानी। तो ज्ञानी को तत्व स्वरूप बुद्धि बनी रहती और उचित व्यवहार भी करता है। तो कोई भी नाम रूप देखते हैं, लेकिन नाम रूप को देखने के साथ साथ उसका सच्चिदानंद चेतन आत्मा स्वरूप को भी जानते हैं, देखते। उसी नाम रूप का जो स्वरूप है, मूल तत्व है, उसको देखते हैं, जानते हैं। तो इसके लिए इसका जो मूल कारण को भूलते नहीं। ये तात्पर्य है ना, मूल तात्पर्य, मूल स्वरूप परमात्मा है, उसी को देखना, वास्तव में जानना। तो ये वास्तव में देखो, आभूषण की दुकान, सुनार की दुकान में चले गए, सुनार गहने में सोने को देखता रहता है। सुनार की बुद्धि सुवर्ण बुद्धि है, और वो जो ग्राहक आया है उसकी बुद्धि आभूषण बुद्धि है, गहने के नाम रूप को देखता रहता। हालांकि वहां दोनों है, तो सुनारी उसको गहने दिखा रहा है, लेकिन सुनार को स्वर्ण तत्व का दर्शन होता है, और वो ग्राहक है उसको केवल नाम रूप आभूषण देखता है। तो वो कीमत है देखता है, आभूषण देखता है, सब उसकी डिजाइन देख, वो ग्राहक देखता है। लेकिन सुनार है, वो केवल सुवर्ण तत्व को ही देखता है। उसके लिए सुवर्ण की प्राधान्यता है, कितना ग्राम है, कितना तोला है। बाकी डिजाइन से उसे कोई मतलब नहीं। कोई भी डिजाइन हो, कोई भी अंगूठी, नेकलेस, बैंगल, इसी प्रकार जो परमार्थ समदर्शी है, ये संसार के भौतिक अध्यात्म दैव किसी नाम रूप को नहीं देखता कि वो जो है सो है, लेकिन वास्तविक उसका स्वरूप जो है, सर्वत्र सदा सब में परमात्मा तत्व उपलब्ध है, उपस्थित है, एक समान है। इस सारे गहनों में सुवर्ण तत्व एक समान रूप से उपस्थित है। तो एकत्व रूप एक रस सुवर्ण तत्व सभी गहनों में उपलब्ध है। वैसे ही संसार के सभी भौतिक अध्यात्म दैव नाम रूप देश काल विषय में परमात्मा का स्वरूप उपलब्ध है। उसे वो एक रूप एक रस देखते रहते हैं, जानते हैं। इसीलिए उसे समदर्शी कहा, कि वो समदर्शी है, नाम रूपों को देखता है। यहाँ भी कहा कि ये सारे नाम रूपों को देखता है। तो यहाँ 5 प्रकार के नाम बोले भगवान ने, कि ब्राह्मण, और बाद में गाय कहा। तो ब्राह्मण जो है वो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, यानी आत्मज्ञानी और धर्मात्मा। देखो ये दोनों का कॉम्बिनेशन दुर्लभ है। कई बार लोग आत्मज्ञानी होते हैं लेकिन धर्मात्मा, जैसे रावण है, रावण आत्मज्ञानी है लेकिन धर्मात्मा नहीं। विभीषण है, वो आत्मज्ञानी भी है और धर्मात्मा, तो दोनों में फर्क है। तो यहाँ जो मनुष्य सात्विक होता है, आत्मज्ञानी होता है और धर्मात्मा भी होता है,
वो धर्मात्मा को ही विनय संपन्न कहते हैं, क्योंकि धर्मात्मा में ही विनय होता है। जो अधर्मी धर्म अधर्म में खिचड़ी पकाते हो तो उद्दंड होते हैं। आप देखो संसार में, रामायण देखो तो रामायण में भगवान राम धर्म को धारण करते तो धर्मात्मा है। देखो उनकी वाणी, उनका व्यवहार, उनका आचरण सबके साथ कैसा है, विनय संपन्न। तो धर्मात्मा ही विनय संपन्न होता है। जिसमें धर्म गुण नहीं है वो उद्दंड होता है। रावण की तरह, विभीषण की तरह नहीं होता। दोनों में फर्क। दुर्योधन और अर्जुन, युधिष्ठिर और दुर्योधन में फर्क। तो इस प्रकार यहाँ वह ब्राह्मण जो है उसमें भी वो परमात्मा के सच्चिदानंद स्वरूप को देख। तो शास्त्र में, वेदों में कहा है कि जो आत्मज्ञान से रहित है ना, चाहे वो धर्मात्मा हो, वो मूढ़ है, मूर्ख है। और जो आत्मज्ञान सहित है लेकिन धर्मात्मा नहीं, वो भी मूर्ख है, मूढ़ है। आजकल ऐसा ही हो रहा है। साधु समाज में बहुत सारे साधु है, कई लोग आत्मज्ञानी है लेकिन धर्मात्मा नहीं है। कई साधु धर्मात्मा है लेकिन आत्मज्ञानी नहीं है। तो उसे शास्त्रों में मूढ़ कहा, मूर्ख हो। तो आत्मज्ञान के साथ धर्मात्मा भी होना आवश्यक, तभी वो ब्राह्मण कहा जाता है। तो जिन्होंने परमात्मा तत्व के विषय को ठीक ठीक, यथार्थ, तत्वतः जान लिया, तो वह शास्त्र के द्वारा, आचार्य के द्वारा उसे ज्ञान होता है और कहता है परमात्मा है। इतना ही नहीं, आत्मज्ञान में भी स्थित। वो जानता है कि सारे जीव जगत ईश्वर की सृष्टि स्थिति लय में मूल तत्व परमात्मा है। सभी जीवों के जन्म मरण कर्म फल देने वाला वह परमात्मा सबके अंदर अंतर्यामी रूप से बैठा हुआ है। तो सबके अंदर परमात्मा अंतर्यामी रूप से उपस्थित है, ये आत्मज्ञानी जानता है। इसलिए जो आत्मज्ञानी होता है वो धर्मात्मा भी हो। यदि धर्मात्मा नहीं है तो उद्दंड होता है। आजकल ऐसे ही है, ज्यादातर आत्मज्ञानी भी धर्मात्मा नहीं है तो उद्दंड हो। उनको उस आत्मज्ञान का अभिमान हो जाता है, घमंड होता है। जैसे दुर्योधन है, कंस है, रावण है, बड़े उद्दंड होते। हमारे साधु समाज में भी बहुत सारे आजकल उद्दंड साधु सेलिब्रिटी बाबा लोग हैं। वो धर्मात्मा नहीं। कोई आत्मज्ञानी है तो कोई धर्मात्मा नहीं है, कोई धर्मात्मा है तो आत्मज्ञानी नहीं है। और कई तो दोनों नहीं है, फिर भी साधु वेश पहन के घूम रहे हैं। धर्मात्मा न धर्मात्मा है न आत्मज्ञान। तो मनुष्य में तीन प्रकार के ये होते हैं। तो जो आत्मज्ञान का अभिमान होता है वो सबसे बड़ा विनाशकारी होता है उसके लिए। और वो अज्ञान से भी ज्यादा विनाशकारी होता है, हानिकारक होता है, नुकसान करने वाला। क्योंकि वह अज्ञानी तो अज्ञानी है, लेकिन ये आत्मज्ञान जानकर फिर वो रावण की तरह व्यवहार करने लगता है, उद्दंड हो जाता है, घमंडी हो जाता है। इसीलिए वो अज्ञानी से भी ज्यादा हानिकारक हो जाता है। शास्त्रों में कहा है कि विद्या ददाति विनयम। विद्या जो है, आत्म विद्या, कोई भी विद्या हो,
विद्या से विनय आता है, यानी धर्म आता है। वो धर्मात्मा, क्योंकि विद्या के बिना धर्मात्मा कैसे हो सके। तो विद्या है, ज्ञान है, तभी वो धर्म का ज्ञान होगा, तब उसके जीवन में धर्म आएगा। जिसके जीवन में विद्या ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, वो धर्मात्मा कैसे बनेगा। इसलिए ज्ञान विद्या के साथ वो धर्मात्मा है, विनय सम। तो तब नम्रता आती है, धर्म आता है। तो विद्या ही किसी के धर्म की, विनय का मूल कारण बनती है। तो किसी के विनय और धर्म का दूर करने का कारण उद्दंड बनाती है, जैसे रावण को उद्दंड बना। वादन रावण भी पढ़ा लिखा था चारों वेदों का, लेकिन उद्दंड बना दिया। ये उसका अत्यंत दुर्भाग्य है। जैसे दृष्टांत ले लो कि किसी की माँ, जो माँ है, वो अपने बच्चे को जहर देने लग जाए, तो उस बच्चे को कौन बचाएगा। उस बच्चे को बचाने के लिए हम क्या कर सकते, जो उसकी माँ ही उसको जहर दे रही। शिकायत भी किससे करे। दूसरा कोई बच्चे को नुकसान पहुंचने वाला हो तो जाकर माँ से कहते कि माँ ही जहर दे रही है, तो किसे शिकायत करे। इसी प्रकार जिससे आत्मविद्या ज्ञान ही अधर्म देता है, विनय से रहित करता है, अधर्मी में लगाता है, तो ज्ञान ही उसको अधर्म करने वाला होता है। तो अब क्या करे। वो ज्ञान से तो अधर्मी हो गया, रावण बन गए। किसको शिकायत करे। तो विनय आने का तरीका तो ज्ञान है, चाहे धर्म ज्ञान हो, आत्मज्ञान जीवन में आता है, ज्ञान आता है तो धर्म भी आता है, परमार्थ भी आता है। जब ज्ञानी नहीं है, अज्ञानी है, तो न धर्म है न परमार्थ है। तो जब तक वह ज्ञान प्राप्त न हो, तभी तक वह जो कहते हैं वेद शास्त्र शब्द वाक्य अक्षर, ये सारे निरर्थक है। वो तो विनय नाशक बन सकता है और विनय का शासक भी बन सकता है। तो ज्ञान प्राप्त होना, ये बड़ी महत्व की बात। जिसको ज्ञान प्राप्त नहीं है वो तो अज्ञानी है, लेकिन ज्ञान प्राप्त होने के बाद यदि वो अधर्मी हो गया है, तो वो तो महाविनाशकारी बन गए, रावण की तरह। तो यहाँ भगवान ने इसीलिए विद्या विनय संपन्न कहा। तो विनय का मतलब ही ये समझना है कि वह इंद्रियों का संयम, धर्म का नियम पालन, ये विनय है। ज्ञानी का विनय यही है, संयम नियम धर्म। यदि संयम नियम नहीं है, धर्म नहीं है, तो ज्ञानी तो विनाशकारी हो जाते। जैसे संसार में सब ज्ञानी लोग कितने विनाश कर दिए, ये वैज्ञानिक लोग पढ़े लिखे बम फेंक दिया, क्योंकि विनय ज्ञानी धर्मात्मा नहीं। तो ऐसे असुरों के पास जो ज्ञान होता है वो विनाशकारी है, और धर्मात्मा के पास जो ज्ञान होता है वो सर्जनकारी कल्याणकारी है। ज्ञान तो है दोनों में। तो आत्मज्ञान वाला विनय से संपन्न है, जो मन इंद्रियों का संयमी है, धर्मात्मा है, उसी को ब्राह्मण कहते। वो ब्राह्मण मनुष्य में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मनुष्य शरीर की उपाधि से ब्राह्मण श्रेष्ठ है। सूक्ष्म शरीर की उपाधि से भी विद्या और विनय संपन्न श्रेष्ठ है। स्थूल सूक्ष्म दोनों शरीर से श्रेष्ठ है। इसीलिए संस्कारों में धर्मात्मा और ज्ञानी ब्राह्मण जो सात्विक है, उसी को ब्राह्मण कहते हैं।
तो हमारे मनुष्य समाज में, सनातन धर्म में ब्राह्मण को सबसे श्रेष्ठ स्थान है, क्योंकि सत्व गुण पूरी तरह से विद्यमान है, श्रेष्ठ है, धर्मात्मा है, आत्मज्ञानी है, ब्राह्मण है। इसीलिए वो ब्राह्मण परमार्थ ज्ञानी भी है, इसीलिए वो सर्वत्र सदा सब में परमात्मा को जानता भी है और देखता भी, अनुभूति का, देखता है मतलब अनुभूति कर, आत्म साक्षात्कार, सर्वत्र सब में सदा परमार्थ दर्शन करता रहता है। इसलिए यहाँ भगवान ने कहा ब्राह्मण विद्या विनय से। अब जो दूसरा भगवान ने कहा गाय, गाय तो प्राणी है, वैसे संस्कारहीन है। ब्राह्मण तो संस्कारी है, धर्मात्मा है, गाय को धर्मात्मा नहीं कह सकते। हाँ, गाय है, सीधी सरल है, लेकिन संस्कार से रहित है। यदि कोई धर्म संस्कार नहीं है तो वो पशु जैसा ही माना जाता है। ब्राह्मण में तो सारे संस्कार है, गर्भाधान से लेके 16 संस्कार वैदिक संस्कार, और वह गाय में कोई वैदिक संस्कार नहीं है, धर्म संस्कार नहीं। हाँ, गाय एक काम करती है, गाय हमें दूध देती, इसलिए वो राजस है। उसका सूक्ष्म शरीर धर्म संस्कार से रहित, तो गाय का दृष्टांत दिया कि रजोगुण प्रधान है, और हाथी का दृष्टांत दिया, हाथी को तमोगुणी कहा गया है, क्योंकि गाय दूध देती है, हाथी कुछ नहीं करता, उसके पास कराना है तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती, मार मार के उसे काम कराया जाता है। गाय तो सहज में दूध देती है, इसलिए गाय को रजोगुणी प्राणी कहा है और हाथी को तमोगुणी प्राणी। यहाँ चौथा है कुत्ता, कुत्ता भी तमोगुणी है, हाथी को भी तमोगुणी है, कुत्ता भी तमोगुणी है, पर कुत्ते में तमोगुण हाथी से अधिक है, तमोगुण हाथी से ज्यादा है। हाथी को तो मार कूट के वजन ढोने का काम या मूर्ति उठाने का काम अंकुश से महावत कर लेता है, कुत्ते को काबू में नहीं कर, जबरदस्ती नहीं हो सकती। कुत्ता क्या करेगा, कभी भी कुछ भी करे, नहीं कहती इतना मालिक लोग घर में पालते हैं कुत्ता तो उनकी बात मानता। अरे अभी एक मालकिन कह रहे थे कि वो कुत्ते ने मुझे 10 जगह काट लिया, उसको 10 साल से पाल रही है वही कुत्ता उसे, फिर उसने उसको इंजेक्शन देके मार दिया। कुत्ते की कोई गारंटी नहीं, तो आप चाहे उसको कितना भी पालो पोषो, वो काट लेगा, जब काटना है तो 10 जगह काट ली, घायल हो गई, कितने 20 टाके आए, अस्पताल में भर्ती हो गई, फिर कुत्ते को उसने इंजेक्शन देके मार दिया। क्यों? तो कुत्ता तो है तामसी प्राणी, वो कभी भी कुछ भी कर सकता, तमोगुणी उपाधि, तो ये कुत्ते में भी। और फिर एक है चांडाल, यहाँ का स्वपाक, स्व यानी मांसाहार को पकाकर खाने वाला मांसाहारी जीव, चाहे कोई जीव, कोई भी मांसाहारी हो, मनुष्य हो या प्राणी हो, ये तो अत्यंत तमोगुणी है। मनुष्य जाति होते हुए भी जो मांसाहार है, वो तो अत्यंत निकृष्ट पक्षी के मांसाहारी प्राणी ही है। जैसे जंगल में मांसाहारी जीव होते, बाघ, सिंह आदि, वैसे ये भी मांसाहारी प्राणी है, उससे सावधान रहना पड़ता है। संसार वो धर्मात्मा नहीं हो सकता, इसीलिए मांसाहारी के लिए वो निरंतर मांस खाता है, संस्कार है, उसे कोई सात्विक खाने के संस्कार नहीं, मांसाहार।
मुझे एक मांसाहारी कहता था कि महाराज, हम तो मांसाहारी है, उसके बिना तो मुझे कभी ये सब्जी तरकारी फल फ्रूट कभी खा लेते, लेकिन इसकी तो हमें तलब होती है, लत लगती, बेचैनी होती। यदि मांस ना मिले तो जैसे शराबी को बेचैनी होती है, ऐसे ही मांसाहारी को भी, मांसाहार खाने वाले को भी बेचैनी होती, उसके बिना वो रह नहीं सकते, क्योंकि संस्कार बन गए हैं। तो यहाँ ऐसे जो मनुष्य है, वो कुछ भी खाने के संस्कार है, जो चाहे खाते हैं पीते, उसके कोई संस्कार, धर्म संस्कार नहीं। मनुष्य होकर सर्वथा संस्कारहीन है, धर्म संस्कार रहित है। तो उसके लिए भगवान ने यहाँ उसको अंत में गिना, सबसे अंत में, आदि और अंत में, ब्राह्मण और स्वपाक, मांसाहारी। तो ब्राह्मण एकदम धर्मात्मा है और ये जो मांसाहारी एकदम अधर्मी, दोनों जगह मनुष्य को रखा है। हमारे सनातन धर्म में ब्राह्मण सात्विक धर्मात्मा होता है। अब दूसरे धर्मों में ईसाई और इस्लाम तो मांसाहार को ही धर्म माने, हालांकि वो मनुष्य निकृष्ट कष्टा का धर्म है और मनुष्य है, उसे कोई धर्मात्मा नहीं कह सकते। कि जिस धर्म में मांसाहार खाना ही धर्म है, ईसाई में, इस्लाम में, तो वो तो अधर्म ही है। इसीलिए मनुष्य में तो यही हुआ, सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण जो विनय संपन्न धर्मात्मा होता है वही सर्वश्रेष्ठ। और सबसे हीन मनुष्य, ये जो आज 90% पृथ्वी लोक में रहते हैं, मांसाहारी मनुष्य, जिसको यहाँ भगवान ने स्वपाक कहा, चांडाल कहा, मांसाहारी, तो वो सबसे अधर्मी है, दुराचारी। तो मनुष्य में भी श्रेष्ठ और निकृष्ट दो प्रकार के मनुष्य को भगवान ने ले लिया, कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है और ये मांसाहारी मनुष्य, मनुष्य में पशु से भी गया बीता है, निकृष्ट है। लेकिन इन दोनों में, दोनों प्रकार के मनुष्य में जिसे आत्मज्ञानी है, वह समदर्शी है, परमार्थदर्शी है, पंडिता समदर्शी न। आजकल के आधुनिक जमाने में सर्वदर्शी, साम्यवादी, कम्युनिस्ट पार्टी कहते सब मनुष्य समान, प्रकृति में ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये समदर्शी भगवान ने स्पष्ट कह दिया। तो इस पर हम और कल विचार करेंगे कि आज के जमाने में जो समदर्शी की बात पॉलिटिकली, राजनीति के हो रही है, साम्यवादी प्रचार कर, तो उस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज हमने जो है इस श्लोक पर विचार किया। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। जो आत्मज्ञानी पंडित है वो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण है, या गाय है, या हाथी है, या कुत्ता है, या फिर मांसाहारी मनुष्य है, सब में परमार्थदर्शी होता है। यानी सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण से रहित, गुणातीत, समदर्शी होता है। यानी गुणों से विचलित नहीं होता, अपने या दूसरों के गुणों से, क्योंकि वो समदर्शी, परमार्थदर्शी, गुणों से रहित होता है, गुणातीत होता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय,
मृत्योर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। समय है, किसी साधक को कोई प्रश्न है अभी पूछ सकते। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो हेमंत। स्वामी जी, अभी जो आपने कहा कि आत्मज्ञानी होते हैं वो धर्मात्मा नहीं होते हैं, तो आत्मज्ञानी और तत्वज्ञानी अलग है क्या? तो आत्मज्ञानी जो है हाँ। वो कैसे धर्मात्मा कैसे नहीं होते? वो तो आत्मज्ञानी है, पंडित है, ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण है, आत्मज्ञानी है, धर्मात्मा भी। लेकिन वो सब में समदर्शी होता है, चाहे अधर्मी हो चाहे धर्मी हो, परमार्थदर्शी होते हैं। चाहे गुणवान हो गुणहीन हो, गुणहीन का सत्कार करने पर या निर्दोष रहता है, दोष नहीं लगता है। धर्मशास्त्र में दोष है, आत्मज्ञानी में दोष नहीं है, वो निर्दोष रहता है। मतलब ये तत्वज्ञानी और आत्मज्ञानी अलग है, मैं वो पूछ रही हूँ कि वो नहीं, वो जिसको एक ही है। तत्वज्ञानी कहो, आत्मज्ञानी कहो, ब्रह्म ज्ञानी कहो, परमार्थ ज्ञानी कहो, एक ही है। तो फिर ये जो रावण को आत्मज्ञान हो गया था फिर भी उसका व्यवहार ऐसे कैसे था? क्योंकि उसको अहंकार हो गया था। हाँ, घमंड उद्दंड हो गया क्योंकि उसने धर्म को छोड़ दिया, विनय को छोड़ दिया, धर्म। तो ये जो विद्या है किसी को भी धर्म विनय को छोड़कर उद्दंड बना देती। विद्या तो है लेकिन उसमें विनय नहीं है, धर्म नहीं है, तो बिना धर्म की वो विद्या उसे उद्दंड बनाने वाली होती। ये उसका अत्यंत दुर्भाग्य है, जैसे रावण का दुर्भाग्य। संसार में भी ऐसा होता है, जो लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं, यदि वो धर्म शास्त्र मर्यादा ईश्वर की मर्यादा नहीं रखते हैं, तो देखो आज कितने लोग उद्दंड है संसार में। पढ़े लिखे कहते, भले भौतिक विद्या तो है लेकिन धर्म नहीं है, विनय नहीं है, उद्दंड है, तो उसका दुर्भाग्य है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य, उसकी दुर्गति का कारण बन जाता। तो रावण इतना ज्ञानी होते हुए भी उसकी दुर्गति का कारण बन गया ना। उसका अविनय, अहंकार कहो, अविनय कहो, धर्म का विरोध करना, तो वो धर्म का त्याग कर दिया। मगर ऐसा समझ में आया था मुझे कि आत्मज्ञान तो सिर्फ प्राप्त करने के लिए धर्मात्मा बनना वो सबसे पहला स्टेप है, तो फिर वो धर्म ही नहीं कर रहे तो आत्मज्ञान तक पहुंचे कैसे उन लोग?
देखो धर्मात्मा है, फिर वो पहुंच गए, फिर उसका दुर्भाग्य है, कहो ना कि वो फिर वो अधर्मी हो गए। वही तो उसका दुर्भाग्य कहा ना, कि पहले तो धर्मात्मा थे तभी तो आत्मज्ञान हुआ, उसे विद्या प्राप्त हुई, लेकिन फिर उसका कोई कर्म है, प्रारब्ध है, जो भी कहो, दैव है, तो वह उद्दंड हो गए। ये दुर्भाग्य है। यानी एकदम ऊपर पहुंचने के बाद भी गिर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हम्म। आत्मज्ञान में उनकी दृढ़ स्थिति ने परोक्ष ज्ञान है। हाँ, वो अपरोक्ष ज्ञान में कभी गिर नहीं सकते। हाँ, वही मैं पूछ रही थी। अच्छा, ये अभी सब परोक्ष ज्ञान है। हाँ, हम्म। परोक्ष ज्ञान में गिर सकते हैं, अपरोक्ष ज्ञान में तो कभी गिर नहीं सकते। वो तो समदर्शी हो गया, परमार्थ में हाँ, स्थित हो सब गया। बराबर। हाँ, अभी समझ में आ गया। बहुत बहुत हम्म। धन्यवाद। ओम हाँ, नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। तो आज उपस्थित है प्रकाश डोसा, होस्ट है राय बहादुर, ऋषिकेश, अजय, रत्न पारखी, अमृत कुमार, आनंद कुलकर्णी, आरती जादव, आशा कोटक, दिव्याबेन दवे, गीता मेनन, हेमा कोटक, लीला जोशी, लीलावती बड़ेकर, मेधा जोशी, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले और मुन्ना यादव, मुन्ना लाल यादव, नैना पुरोहित, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, संजीवनी श्रीरंग रानडे, शैलजा कुलकर्णी, शंकर सिंह, शिवानंद पारे, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी, उषा मेनन और विशाल बेड़ेकर। तो आज इतने साधक उपस्थित है। श्रवण करो, मनन करो और अपने जीवन में चरितार्थ करो। तो सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको आज का ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। सभी ओम साधकों नमो को नारायण। ओम नमो नमो नारायण। नारायणाय स्वामी जी, ओम बहुत बहुत नमो धन्यवाद स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। होश से निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।